बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दोस्तों हम लोग क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर क्या लग गया है पेयर, ठीक है, वहाँ यहाँ लग गया है पेयर, ठीक है। लीनियर इक्वेशन अब देखिए क्या होता था, वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशंस निकालते थे। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास अवेलेबल टू वेरिएबल्स में तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले सॉल्यूशन को समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है एक सिंगल एग्जाम्पल देते हैं, x + 3 = 0। 3 को उधर शिफ्ट कर दो, कितना होता है x - 3, ठीक है। तो ये x - 3 है ना, एक सॉल्यूशन है किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सिमिलरली हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, मेरे पास अगर x + y = 5 लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ x को 3 y को 2, कितना आ जाएगा 5 = 5। मैं x को 2 कर दूँ, y को 3, 5 = 5। मैं x को 4 y को 1 कर दूँ, 5 = 5। ऐसे मैं बता सकता था 9th क्लास में कि एक लीनियर इक्वेशन के मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है उसके पास कितने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो क्लास 10th में बात करेंगे, हम लोग उसकी बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। मतलब एट ए टाइम हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल x + y = 5 लिखा है, उसके साथ एक और कोई इक्वेशन अवेलेबल होगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y हम लोग निकालेंगे, ये क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो इनको सॉल्व करने के दो तरीके, ग्राफिकल तरीका है, दूसरा आपका एल्जेब्रिकल तरीका, ठीक है। ग्राफिकल तरीके में ग्राफिकल मेथड देखने वाले हैं, एल्जेब्रिकल तरीके में पहले 3 मेथड थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दिए, हमारे पास अभी बची है सब्स्टिट्यूशन और एंड एलिमिनेशन। एंड क्या बचा है हमारे पास, एलिमिनेशन, सॉरी मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास बची, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। ये दो मेथड्स हमारे पास अभी बची हुई है, ठीक है बच्चों, कंसिडर कर लो इसको। एलिमिनेशन हमारे पास दो मेथड बची हुई है। तो हम लोग अभी बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम लोगों को ग्राफिकल मेथड को देखना है। मैं ग्राफ तो अभी नहीं बना के बताऊंगा आप लोगों को, बट ग्राफिकल मेथड को डील करने के लिए क्या कंडीशंस और क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उसको हम लोग डील करेंगे। ग्राफ में आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। हम लोग पेज नंबर 2 पे आते हैं, हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। किसकी बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोगों को ग्राफ बनाने होते हैं बच्चे, दोनों इक्वेशंस के, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के पहले अगर मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा आइडिया होगा उसको कंप्लीट करने का। तो बेटर क्या होगा, मैं यहाँ पर जो लाइंस बनने वाली उनकी कंडीशंस को समझ लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड कंप्लीट करने के पहले मुझे लाइंस की कंडीशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले बात करूँगा इंटरसेक्टिंग लाइंस की। किसकी बात करूँगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बच्चों मतलब समझना क्या होगा, ये दोनों लाइंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है। ये दोनों लाइंस, ठीक है, इक्वेशंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और ये जो पॉइंट होगा हमारा, दिस पॉइंट विल बी अवर सॉल्यूशन। ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको इजीली समझ लेंगे। ग्राफ अगर हम समझ पाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या होगी। उसके पहले हम लोग समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ दी, हम लोग समझते हैं जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है बच्चों। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, ये होगा a1x + b1y + c1 = 0। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन हम लिखते हैं 3x + 2y + 5 = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर 3 होगा हमारे लिए a1, 2 होगा हमारे लिए b1 और c1 होगा हमारा 5, ये जो कि क्या हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तब हम लोग बात करेंगे, अगर मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो a1x वाली, एक हो गई a2x + b2y + c2 = 0। तो इन दोनों इक्वेशंस में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सो दैट वी कैन से दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या होगी इसके लिए, में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो लाइंस कैसी होगी हमारी, ये लाइंस जो होगी कैसी होगी,
इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। कैसी लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो ये जो पॉइंट पे हमको सॉल्यूशन मिल रहा है ये कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। कैसा सॉल्यूशन होगा बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है हम लोगों को। यूनिक मतलब इसके अलावा इस दुनिया में इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। और जहाँ जहाँ सॉल्यूशन मिलेगा हम लोगों को, जैसे इस केस में सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, इन दोनों इक्वेशन को मिलकर हम लोग बोल देंगे लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, ये होगा आपका कंसिस्टेंट। क्या होगा आपका? ये कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। लेट मी टर्न ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है। एक एग्जाम्पल की केस में हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैं कुछ पेजेस ऐड कर लेता हूँ, काम में आएंगे हमारे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इक्वेशन? एक इक्वेशन आपके पास 3x - 2y = 9 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x + 5y = 4, ठीक है। हमको देखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं है। तो देखो हमारे पास a1 कितना होगा? यहाँ पर a1 होगा 3, a2 हो जाएगा आपके पास 2, सिमिलरली b1 कितना होगा आपके पास? -2 और b2 हो जाएगा आपका 5, c1 कितना होगा? 9 और c2 कितना हो जाएगा? 4। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये जो c1 c2 है, c1 c2 या तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड होना चाहिए, इक्वल टू के राइट हैंड। मतलब ऐसा नहीं एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड पे, दूसरे इक्वेशन में राइट हैंड पे, दोनों एक ही साइड होना चाहिए। तो इनको इधर शिफ्ट भी करके 0 लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करें a1/a2 की, तो a1 हम फिर से लिखते हैं a1/a2। a1/a2 कितना आएगा? 3/2 और b1/b2 कितना आएगा आपका? -2/5, -2/5। बच्चा -2/5 कभी भी कभी भी 3/2 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव, ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। तो ये दोनों लाइंस हमारी लाइन कैसी लाइंस होगी? यहाँ पर कैसी लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। ये कैसे होगी? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जो आएगी, हम लोग चेक करने वाले हैं आपके पास कौन सी लाइंस? को इंसिडेंट लाइंस को। किसकी बात करने वाले हम लोग? को इंसिडेंट लाइंस की, ठीक है। वापस से वही कहानी, अगर हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a2x + b2y + c2 = 0 होगा। अब बच्चों पहले समझते हैं कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है वाली, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, सेम टू सेम, ठीक है। तो हमको क्या होगा? नीचे वाली लाइन दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो इन ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इसकी जो कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है आपके पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हम लोगों को? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और सॉल्यूशन मिल रहे हैं मतलब सिस्टम कैसा होगा आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से इनको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है कि इक्वेशन 2x - 3y = 12। दूसरी इक्वेशन आपकी लिखिए 4x - 6y = 24। देखिए जरा, a1 कितना होगा यहाँ पर? 2, a2 कितना होगा? 4, b1 कितना होगा? 3, वो भी माइनस का, b2 कितना होगा? वो भी माइनस का 6, c1 12, c2 24। देखिए जरा, a1/a2 कितना आएगा आपका? 2/4, मतलब कितना आ गया? 1/2। b1/b2 ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा -3/6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2 फिर से 1/2, सॉरी, ठीक है। c1/c2 ये कितना आएगा आपका? 12/24 डिवाइड करा 1/2। यहाँ से क्या आ गया बच्चों? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब ये लाइंस कैसी हो गई? हमारी कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। और कोइंसिडेंट लाइन से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको, और सिस्टम कैसा होगा आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास जो लास्ट कंडीशन बचती है वो है हमारे पास कैसी लाइंस की कंडीशन? पैरेलल लाइंस की। हम लोग बात करेंगे इसकी पैरेलल लाइंस की। वापस से वही सिचुएशन, अगर हमारे पास दो लाइन्स है a1x + b1y + c1 = 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम लोग अब पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, हम लोग सेम प्लेन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो पैरेलल लाइंस सेम प्लेन पे क्या होगी हमारी, इस तरीके की लाइंस, ठीक है। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन नहीं मिला, सिस्टम क्या होगा आपका, इन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमारा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी इसकी, कंडीशन होगी आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। एक एग्जांपल से समझिए इसको, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। मान लो चलो मैं थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग यहाँ माइनस है +9 के लिए थे, ठीक है। ये ले लो -9 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर ले लो आपका 6x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। a1 कितना है यहाँ पर, a1 है आपके पास 3, b1 है आपके पास 2 सॉरी, और c1 है आपके पास -9। सिमिलरली आपके पास a2 है 6, b2 है 4 और c2 है आपका -8, ठीक है। देखिए a1/a2, a1/a2 कितना आएगा, 3/6, मतलब फिर से कितना हो गया आपका 1/2। b1/b2 ये कितना आएगा 2/4, ये भी कितना हो गया 1/2। c1/c2 ये कितना आएगा -9/8, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या बन रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों ग्राफ बनाने के पहले हम लोग तीनों लाइंस की कंडीशन को एक बार समझ लेंगे, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है लाइंस का, वो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।